घातांक के नियम, घातांक के नियम। तो देखिएगा भैया, घातांक के जो नियम है, नंबर वन है एक्स टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a प्लस b। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आधार समान है तो ये भी जुड़ जाएगी। ये हाँ, तो ये भी x और ये भी x है, तो आधार समान होते तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि भाई यहाँ पे 3 की घात 2 और यहाँ पे 3 की घात 3 है, तो उत्तर हो जाएगा आपका 3 की घात 2 धन 3 बराबर 3 की घात 5 और 3 की घात 5 का मान होता है 243। 5 हो जाएगा, 3 की तीन घात नौ 5 27 27 81 81 3 27 27 3 81 81 चौक 343। यस, ये 243। 3 को 5 बार, 3 को 5 बार जब गुणा करेंगे आप, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 3 की घात 5 से 5 बार गुणा है ना। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। चलो अब सेकेंड नियम है आपका x टू द पावर a, x टू द पावर a होल टू द पावर b। तो घात पे घात हो तो घातांकों का गुणा हो जाता है a इंटू बी। जैसे कि मैंने लिखा 2 की घात 3 और इस पूरे की घात लिख दिया मैंने 1/3। देखो 2 की घात 3 और उस पूरे की घात 1/3, तो इनका गुणा हो जाएगा। 2 की घात 3 का गुणा 1/3 में हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, 2 उत्तर आ गया। ये हमारा उत्तर आएगा, ठीक है ना। अब तीसरा नियम जो है वो ये है कि x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b भाग में हो। संख्याएं कैसी हो, भाग में या बटे में, या तो बटे में का हो, या फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं x टू द पावर a भागित x टू द पावर b, है ना। आधार समान है और संख्याएं भाग में है या बटे में है, तो उस समय घातें ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घट जाती है। अच्छा। यानी कि a में से b घटेगा, a माइनस b हो जाएगा, है ना। अब एग्जाम्पल के रूप में इसको समझ सकते हैं अपन, इसको अपन एग्जाम्पल के रूप में लें तो इसको ऐसा ले सकते हैं कि आइएगा फिर, है ना, जब भी आप बिल्कुल आइएगा साहब, बिल्कुल आइएगा जी साहब जी। चलो अब हम यहाँ लिख देते हैं 5 की घात 4 बटे 5 की घात 2, है ना। अब इसको हम हल करेंगे, ये हो जाएगा 5 की घात 4 माइनस 2 बराबर 5 की घात 2 बराबर 25। ये उत्तर हो गया हमारा 25। अच्छा, घात एक ही बार लिखेंगे ना, 4 माइनस 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घट गया, 2 और 5 की घात 2 का 25 होता है, 25 का 25। तो ये घातांक का तीसरा नियम था। चलो अब चौथा नियम है घातांक का, वो ये है कि अगर x टू द पावर a है तो इसको जब हम किसी के 1 के बटे में लिखेंगे, 1 के बटे में संख्या को लिखेंगे, ये धन की घात है, x टू द पावर a, ये धन का a, आगे कुछ नहीं तो धन रहता है, तो अभी धन की घात थी, मगर जब 1 के बटे में लिखेंगे तो ये ऋण की घात हो जाएगी। यानी कि अगर हाँ जैसे मैंने मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 7 की घात 3, ऊपर ऋण क्योंकि तो नीचे प्लस क्यों जाएगी, नीचे जाएगी तो वो चिन्ह माइनस, घात धनात्मक ऋणात्मक होगी, ये ऋण की घात 3 होगी। अब इसका भी उल्टा एक और, जैसे मान लो 7 की घात अगर ऋण 3 है, ऋण की है, तो वो 1 के बटे में लिखेंगे तो धन की हो जाएगी, मतलब चिन्ह बदल जाते हैं। अगर प्लस की है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये आपका पांचवा नियम हो जाएगा कि x टू द पावर माइनस की है। चौथा है कि तीसरा है? चौथा है। हाँ ये चौथा हाँ, और ये पांचवा हो गया। अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक है तो ये धनात्मक होगी, हाँ, है ना। ये ऋण की है तो धन की होगी। चलो ये धन की होगी, है ना। ये पांचवा। अब अगर मान लो किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, किसी भी संख्या की घात 0 है, जैसे कि मान लो x टू द पावर 0 है, x टू द पावर 0 तो वो 1 होगा। 10 की घात 0 तो 10 की घात 0 का मान 1 होता है, 1 होता है। 100 की घात 0
तो भी 1 होगा, और 1 की घात 0 तो भी 1 होगा, हाँ, तो भी 1 होगा। z की घात 0 1 होगा, b की घात 0 1 होगा। किसी भी संख्या की घात 0, उसकी पावर अगर 0 है तो वो 1 होगा। ऐसा ये घातांक के नियम है जो मैंने आपको बताए, है ना। अब इनसे संबंधित सवाल भी हैं, तो अगर इन नियमों को हमें याद रह जाएंगे तो इनसे संबंधित सवाल हमें करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मान लो अब सवाल हम लेते हैं, मैंने लिया सवाल, भाई ये हमारा सवाल है 4 की घात 7 भागित 4 की घात 7 भागित 4 की घात 5 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है ना। तो वेरी सिंपल, हमें नियम मालूम है, x टू द पावर a भागित x टू द पावर b, तो x टू द पावर a माइनस b, तो a की जगह कौन है 7 -5 हो जाएगा। तो यहाँ, और x की जगह 4 है, तो ये हो गया 4 की घात 7 भागित 4 की घात 5 बराबर 4, एक की जगह 7 -5 बराबर 7 में से 5 गया तो 2, और ये उत्तर आ गया 16, 4 चौक 16, क्योंकि 4 गुणे 4, तब डायरेक्ट हम बोल सकेंगे 16 आएगा इसका उत्तर। ठीक है ना। तो ये एक तरीका, तो ये भी ये मतलब ये यहाँ पे हमने पावर घातांक के नियम लगा के कर दिया, इसको बड़ी सहजता और सरलता से कर दिखाया, है ना। चलिएगा, तो ये मैंने आपको घातांक के नियम बताए कि भाई ये घातांक के 5 या 6 नियम हैं, 6 नियम। और इन नियम की मदद से हम किस प्रकार से सवालों को करते हैं। अब देखिए भिन्न की बात हो रही है इसमें, भिन्न। अब भिन्न क्या है कि